इस लड़के का हाथ एक भारी चट्टान के नीचे फंस गया था। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई मदद, न बाहर निकलने का रास्ता, और जिंदा रहने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद अपना हाथ काटना। अरुण अकेले कैंपिंग और क्लाइंबिंग के लिए एक गहरी घाटी में उतरा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में वो फिसल कर गिर गया और उसका दायां हाथ एक भारी चट्टान के नीचे फंस गया। शुरुआत में उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से हाथ खींचने की कोशिश की, पैर मारकर, कंधे से धक्का देकर, यहाँ तक कि पूरे शरीर से टक्कर मारकर भी देखा, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। घंटों की कोशिश के बाद थककर वो बैठ गया। दर्द असहनीय था। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, पर घाटी वीरान थी। न कोई इंसान, न कोई जानवर। अब उसके पास सिर्फ खुद को बचाने का रास्ता था। उसके बैग में थे एक रस्सी, टॉर्च, कैमरा, घड़ी, फोल्डिंग नाइफ और आधी बोतल पानी। उसे लगा सबसे काम की चीज है चाकू। उसने चट्टान को काटने की कोशिश शुरू की, लेकिन कुछ घंटों में हाथ सुन्न पड़ गया और ब्लेड भी गुंद हो गया। प्यास बढ़ रही थी। पानी को उसने घूंट घूंट कर पिया। खड़े खड़े पैरों की हालत बिगड़ रही थी। रस्सी फेंककर उसने चट्टान के उभरे हिस्से पर बांधी ताकि थोड़ा वजन बांट सके। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। 24 घंटे बीत चुके थे। उसका हाथ अब सुन्न पड़ चुका था। टिश्यू मर चुके थे। भूख और प्यास से हालत और बिगड़ रही थी। उसने ब्रेड का आखिरी टुकड़ा खाया, थोड़ा पानी पिया और रात भर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। तीसरे दिन उसने रस्सी और कार्बाइनर से एक मैकेनिकल पुली बनाकर चट्टान खींचने की कोशिश की, लेकिन बेकार। गर्मी और प्यास ने उसे तोड़ दिया। उसने मूत्र को पानी के बैग में जमा किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। चौथे दिन उसने सबसे बुरा फैसला सोच लिया, अपना हाथ काटना, लेकिन कुंद चाकू से वो चमड़ी तक नहीं काट पाया। थककर चक्कर आने लगे। पानी की आखिरी बूंद भी गिर गई। बारिश की एक बौछार ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं टिकी। भ्रम, हेलुसिनेशन शुरू हो गए। उसे अपने दोस्त और घर वाले नजर आने लगे। आखिरकार 5वें दिन उसने समझ लिया कि सिर्फ एक पागलपन भरा कदम ही उसकी जान बचा सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी हड्डियां मोड़कर तोड़ दी। दर्द इतना था कि चीख निकल पड़ी। फिर उसने धीरे धीरे चाकू से अपना हाथ काटना शुरू किया। पूरा 1 घंटा लगा। आखिरकार वो आजाद हो गया। खून से लथपथ। उसने कपड़े से बांधकर हाथ पर पट्टी की और बाहर निकलने की कोशिश की। थोड़ी दूरी पर पानी का सोता मिला। उसने पागलों की तरह पानी पिया और बोतल भरी। थकान से गिरते पड़ते अंततः उसे 3 ट्रैकर्स नजर आए। उसने जान बचाने की गुहार लगाई और वही उसकी जिंदगी का मोड़ था। बाद में इलाज से वो ठीक हो गया। कुछ साल बाद शादी की और पिता भी बना, लेकिन आज भी वो एडवेंचर और नेचर से उतना ही प्यार करता है। उस हादसे ने उसे सिखाया कि कमजोर जीवन नहीं होता, कमजोर होती है जीने की इच्छा शक्ति।